1979 की बात है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और उस समय सतीश धवन इसरो के चेयरमैन होते थे। तो अगस्त 1979 में SLV-3 का पहला टेस्ट किया गया और यह बुरी तरह फेल रहा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर होने के नाते प्रोजेक्ट फेलियर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन इसरो के चेयरमैन सतीश धवन ने डॉक्टर कलाम का बचाव किया और प्रोजेक्ट फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली और खुद ही मीडिया को फेस किया। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर 1980 में फिर से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया तो यह प्रोजेक्ट पूरी तरह सक्सेसफुल रहा और प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल रहने की खुशी में जब मीडिया से बात करने का समय आया तो डॉक्टर सतीश धवन ने इस बार खुद मीडिया से बात ना करके डॉक्टर कलाम को मीडिया से बात करने के लिए भेजा और उन्होंने खुद इस सक्सेस का क्रेडिट ना लेकर डॉक्टर कलाम और उनकी टीम को इसका क्रेडिट दिया। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर कलाम ने मीडिया से बात करते हुए इस सफलता का क्रेडिट खुद ना लेकर अपनी टीम और डॉक्टर सतीश धवन को दिया। यह चीज़ डॉक्टर कलाम और डॉक्टर सतीश धवन के कैरेक्टर को दिखाती है कि कैसे जब प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इन दोनों ने आगे बढ़कर प्रोजेक्ट फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जब सक्सेसफुल रहा तो ये दोनों पीछे हट गए और सक्सेस का क्रेडिट अपनी टीम को दिया। इन दोनों का कैरेक्टर इन्हें महान बनाता है। जो महान लोग होते हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनका रियल ट्रेजर उनका कैरेक्टर ही होता है, ना कि पैसा और पावर। तो महानता नाम, पैसा, पावर इन सब में नहीं होती, बल्कि रियल ग्रेटनेस हमारे कैरेक्टर में होती है। हमारा कैरेक्टर ही हमारा रियल ट्रेजर होता है। अगर आपके कैरेक्टर में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, यानी कि जब आपको कोई भी नहीं देख रहा, आप बिल्कुल अकेले हैं, तब भी आप सही काम करते हैं। कंपैशन, एम्पैथी, यानी कि दूसरों की फीलिंग को सही से समझना और उनके लिए काइंडनेस दिखाना। ह्यूमिलिटी, यानी कि हमेशा हम्बल और विनम्र बने रहना। और रेजिलियंस, यानी कि मुश्किलों के बावजूद अपने रास्ते पर लगातार चलते जाना। अगर ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं, आपके कैरेक्टर में हैं, तो आप रियल में एक महान आदमी हो। चरित्र की महानता पर संस्कृत में एक श्लोक भी है, महानता न वस्तुषु अपितु चरित्रे प्रतिष्ठिता, चरित्र में सत्यम धनम यत् परिमाणातीतम। यानी कि हमारी महानता वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे चरित्र में होती है। चरित्र ही व्यक्ति का वह सच्चा धन होता है जिसे मेजर भी नहीं किया जा सकता। हमारी जो भारतीय संस्कृति और फिलॉसफी है उसमें भी यही विचार और थिंकिंग झलकती है। इसमें यह माना जाता है कि धन गया तो कुछ नहीं गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। यह उस डीप फिलॉसफी को दिखाता है कि व्यक्ति की असली महानता धन संपत्ति इकट्ठा करने या फिर सत्ता में आ जाने से नहीं होती, बल्कि आपका कैरेक्टर, आपका आचरण और आपके नैतिक मूल्य आपको महान बनाते हैं। इसलिए अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हो, अगर आप अपने पीछे एक लीगेसी, एक विरासत छोड़कर जाना चाहते हो, अगर आप महान बनना चाहते हो, तो आपको कोई युद्ध लड़ने, धन संपत्ति इकट्ठा करने या फिर कहीं का राजा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कैरेक्टर पर काम कीजिए और अपने कैरेक्टर में वो सब चीज़ें डेवलप कीजिए जिनके बारे में अभी हमने बात की है। आपका चरित्र ही आपको महान बनाएगा। इस दुनिया को चलाने वाली कोई फिजिकल पावर नहीं है, बल्कि मोरालिटी, इंटीग्रिटी और ग्रेट कैरेक्टर्स इस दुनिया को चलाते हैं। इन्हीं पर इस ह्यूमन सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस टिका हुआ है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई बनाए रखिए, क्योंकि ये दुनिया आप पर ही टिकी हुई है।